हेलो गाइस, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। ये एमसीक्यूज़ सामान्य ज्ञान के हैं और ये आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो भी आपका है, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए गाइस, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल राज्य की स्थापना कब हुई? गढ़वाल राज्य की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 888 ईस्वी में। 888 ईस्वी में गढ़वाल राज्य की स्थापना हुई। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौथिग शब्द का अर्थ क्या है? निम्नलिखित में से कौथिग शब्द का अर्थ क्या है? सही आंसर है मेला। सही आंसर क्या है? मेला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? हरिद्वार को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर है मायावती या गंगा द्वार। मायावती या गंगा द्वार के नाम से हरिद्वार को पहले जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, बागनाथ मंदिर सही उत्तर है बागेश्वर। सही उत्तर क्या है? बागेश्वर, यानी कि बागेश्वर में बागनाथ मंदिर स्थित है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा चाय का बागान ब्रिटिश काल से ही टी एस्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा चाय का बागान ब्रिटिश काल से ही टी एस्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है? सही उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी कि किसके नाम से? कौसानी, भीमताल, भुवाली, इन सभी के नाम से ये बागान जो है वो प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? सही आंसर है धान, गेहूँ, मड़ुआ, पड़ती। धान, गेहूँ, मड़ुआ, पड़ती, इन क्षेत्रों में ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में कृषि मापने नापने का पैमाना क्या है? उत्तराखंड राज्य में कृषि मापने नापने का पैमाना क्या है? सही आंसर है नाली व मुट्ठी। सही आंसर क्या है? नाली व मुट्ठी। अपना अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? सही आंसर है चमोली। चमोली जनपद में ये स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पानी राखो आंदोलन निम्नलिखित में से पानी लाखों आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? सही आंसर है सच्चिदानंद भारती। सही आंसर क्या है? सच्चिदानंद भारती। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? सही आंसर है वानस्पतिक बगीचा। सही आंसर क्या है? वानस्पतिक बगीचा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 कोना वाला डोडी ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। 6 कोने वाला डोडी ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? सही आंसर है उत्तरकाशी।
सही आंसर क्या है? उत्तर काशी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कोसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? क्वेश्चन को का फिर से देखिए, उत्तराखंड की कोसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? सही आंसर है रामगंगा। रामगंगा की ये सहायक नदी है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नर व नारायण पर्वतों के मध्य क्या स्थित है? नर व नारायण पर्वतों के मध्य क्या स्थित है? सही आंसर है बद्रीनाथ। सही आंसर है बद्रीनाथ। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न कस्बों में से कौन सा कस्बा तराई क्षेत्र में स्थित है? क्वेश्चन को का फिर से देखिए, उत्तराखंड के निम्न कस्बों में से कौन सा कस्बा तराई क्षेत्र में स्थित है? सही आंसर है उपयुक्त सभी। यानी कि कौन कौन सा? औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खमीटा, ये सभी जो हैं कस्बे तराई क्षेत्र में स्थित हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम शासक कौन था? क्वेश्चन को का फिर से देखिए, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम शासक कौन था? सही आंसर है बलभद्र शाह। सही आंसर क्या है? बलभद्र शाह। चलिए अब बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? क्वेश्चन को का फिर से देखिए, केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? सही आंसर है रजत रंगिनी से। सही आंसर क्या है? रजत रंगिनी से ललितादित्य की आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अपना, कनकपाल में से किस वंश का कनकपाल जो है वो किस वंश का शासक था? कनकपाल किस वंश का शासक था? सही आंसर है पंवार। सही आंसर क्या है? पंवार जो है वो कनकपाल पंवार वंश का ये शासक था, कनकपाल। पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गढ़वाल के पंवार वंश का संस्थापक कौन था? इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सही आंसर है कनकपाल। यानी कि कौन जो है वो पंवार वंश का संस्थापक था? कौन था? कनकपाल। और ऐसे भी पूछा जा सकता है, यानी कनकपाल किस वंश का शासक था? वो है पंवार वंश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में हुई थी? टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में हुई थी? सही आंसर है प्रतापगढ़। सही आंसर क्या है? प्रतापगढ़। अपना अगला क्वेश्चन है, वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र हेतु गढ़वाल नाम अस्तित्व में कब आया था? क्वेश्चन को आप फिर से देखिए, वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र हेतु गढ़वाल नाम अस्तित्व में कब आया था? सही आंसर है 1515 ईस्वी में। 1515 ईस्वी में ये आया था। अपना अगला क्वेश्चन है, फ्रैंक स्मिथ ने निम्न में से किसकी खोज की थी? फ्रैंक स्मिथ ने निम्न में से किसकी खोज की थी? सही आंसर है बुद्ध स्तूप। क्या है? बुद्ध स्तूप की फ्रैंक स्मिथ ने खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है कटारमल।
सही आंसर क्या है? कटारमल। यानी कटारमल जो है कटारमल में सूर्य मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयाग मंच प्रयागों में शामिल नहीं है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, निम्न में से कौन सा प्रयाग मंच प्रयागों में शामिल नहीं है? सही आंसर है केशव प्रयाग। सही आंसर क्या है? केशव प्रयाग जो है वो प्रयाग मंच के प्रयागों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान किसका है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान किसका है? सही आंसर है नलकूपों का। नलकूपों का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है इसमें। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अपना, उत्तराखंड राज्य में कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिए, उत्तराखंड राज्य में कितने प्रतिशत योग्य भूमि है? सही आंसर है 15%। सही आंसर क्या है? 15% योग्य भूमि है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चाय का बागान ब्रिटिश काल से ही स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी कि कौसानी, भीमताल, भुवाली, इन सभी के नाम से ये चाय का बागान प्रसिद्ध है। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया था? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया था? सही आंसर है 1957 में। सही आंसर क्या है? 1957 में इसको किया गया था। अपना अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? राजाजी। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? सही आंसर है उपयुक्त सभी जनपदों में, यानी कि राजाजी पार्क देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, इन सभी राज्यों में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? इनमें से कौन सा नेम है? इनमें से कौन सा नेम है जो फूलों की घाटी का नाम नहीं कहा जाता है? सही आंसर है शांत घाटी, यानी कि शांत घाटी जो है ये फूलों की घाटी के नेम में नहीं आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? सही आंसर है चमोली। सही आंसर क्या है? चमोली, यानी कि चमोली में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैती आंदोलन के प्रणेता कौन थे? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, निम्नलिखित में से मैती आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सही आंसर है कल्याण सिंह रावत। सही आंसर है कल्याण सिंह रावत। अगला क्वेश्चन है अपना, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है सास बहू, यानी कि सास बहू के नाम से भागीरथी और अलकनंदा नदियों को नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? सही आंसर है गंगा। सही आंसर क्या है? गंगा। अगला क्वेश्चन है अपना, नथौर-दून निम्न में से किस जनपद में स्थित है? नथौर-दून निम्न में से किस जनपद में स्थित है? सही आंसर है नैनीताल। नथौर-दून जो है वो नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है? उत्तराखंड के किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है? सही आंसर है पौड़ी। सही आंसर क्या है? पौड़ी। अगला क्वेश्चन है, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना किस माह में होती है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना किस माह में होती है? सही आंसर है दिसंबर जनवरी में, यानी विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना दिसंबर जनवरी के माह में आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? उत्तराखंड में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सही आंसर है गंगोत्री। सही आंसर क्या है? गंगोत्री। पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है? सही आंसर है बृहद हिमालय क्षेत्र में, यानी बृहद हिमालय क्षेत्र में फूलों की घाटी जो है वो स्थित है। ये कहाँ पर पाई जाती है? उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था? सही आंसर है राजा सोमनाथ। राजा सोमचंद, यानी राजा सोमचंद जो है वो इसका जन्मदाता था। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा सही आंसर है कुड़िंद। सही आंसर है कुड़िंद, यानी कुड़िंद का संबंध अल्मोड़ा मुद्रा से हुआ करता था। अपना अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रजामंडल की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, उत्तराखंड में प्रजामंडल की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? सही उत्तर है जनता की टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। उसका उद्देश्य क्या था? जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना उसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया था? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया था? सही आंसर है 1902 में। कब बनाया गया था? 1902 में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृगुतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, प्राचीन ग्रंथों में निम्नलिखित में से किसके लिए भृगुतुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है?
सही आंसर है केदारनाथ। सही आंसर है केदारनाथ। अगला क्वेश्चन है वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? सही आंसर है टिहरी, यानी कि टिहरी में वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? सही आंसर है ऋग्वेद, यानी कि ऋग्वेद में ये देवभूमि शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? सही आंसर है ब्रह्मा कमल। सही आंसर क्या है? ब्रह्मा कमल, यानी ब्रह्मा कमल जो है वो राजकीय पुष्प है। किसका? किस राज्य का? उत्तराखंड राज्य का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? निम्न में से उत्तराखंड राज्य की महिला राज्यपाल कौन थी? सही आंसर है श्रीमती मार्गरेट अल्वा। सही आंसर क्या है? श्रीमती मार्गरेट अल्वा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 में उत्तराखंड राज्य में सृजित नया भाग है, इनमें से आपको बताना है जो निम्नलिखित आपके सामने दिए गए हैं, यानी कि 2011 में उत्तराखंड राज्य में सृजित नया भाग कौन सा है? सही आंसर है सूरज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा। क्वेश्चन को आंसर फिर से देखिए, सूरज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से मोनाल किस राज्य का पक्षी है? निम्न में से मोनाल किस राज्य का पक्षी है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। मोनाल जो है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य का पक्षी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? सही आंसर है 4। सही आंसर है 4। उत्तराखंड विधानसभा में 4 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं।